हेलो दोस्तों, मेरा नाम सोनिया है और मैं द कम्युनिटी लाइब्रेरी प्रोजेक्ट की लाइब्रेरियन हूँ। दुनिया सबके में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सबको एक प्रथम बुक की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसको आप चाहें तो मेरे साथ स्क्रीन पर भी पढ़ सकते हैं, और आप चाहें तो इस कहानी को या इसके जैसी और भी ढेरों मज़ेदार कहानियाँ आप इनकी वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हैं। लिंक नीचे दिया गया है। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी का नाम है पानी का बीज, जिसको लिखा है मुंडा राइटर्स ग्रुप ने। इसके चित्र बनाए हैं रमनी राजन सारंगी ने, और इसका हिंदी भाषा में अनुवाद अमृत मिश्रा और राजेश खर ने किया है। तो दोस्तों, जैसे ही मैंने इस कहानी का नाम पढ़ा, पानी का बीज, मेरे मन में सवाल आया कि ये बात कभी पहले मैंने सोची क्यों नहीं कि पानी का बीज। वैसे कितना अच्छा होता ना कि अगर कोई पानी का बीज होता, और सच में जैसे जैसे फलों के बीज होते हैं उनसे पौधे बनते हैं और पौधों से फिर पेड़ बन जाते हैं। तो काश ऐसा पानी का बीज भी कोई होता ना, तो कहीं सूखा ही नहीं आता, कहीं जैसे बहुत समय से बारिश नहीं होती तो उस पानी को बीज को ले जाया जाता और वो वहाँ पर जैसे पौधे हो जाते हैं धीरे धीरे, वैसे वो शायद छोटा सा तालाब बनता, उसके बाद वो बड़ा तालाब हो जाता, या बड़ी सी नदी बन जाता। ऐसा होता तो कितना अच्छा होता ना। शायद कहीं सूखे के आसार नहीं होते, लोगों को पानी के लिए इतने दूर दूर पैदल चलकर नहीं जाना पड़ता। मतलब ये मेरा सोचना है दोस्तों। मतलब मुझे ऐसा लगा कि अगर होता तो कितना अच्छा होता, या है। मतलब हमें कहानी में चलकर पता चलेगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत पहले एक बार एक गांव में 3 साल तक बिल्कुल वर्षा नहीं हुई। खेतों की मिट्टी में दरारें पड़ने लगी और पौधे मुरझा गए। धूल भरी आंधी लोगों को परेशान कर रही थी। सभी को सूखा पड़ने की चिंता सता रही थी। सब लोग परेशान थे कि इतने समय से बारिश नहीं हुई है, कहीं सूखा ना पड़ जाए। तो वो लोग कैसे रहेंगे, क्या खाएंगे, सब लोग परेशान थे। मुखिया ने एक सभा बुलाई। बूढ़े और बच्चे सभी सभा में आए। मुखिया ने 4 नौजवानों को बुलाकर कहा, तुम लोग 4 दिशाओं में पानी की खोज में जाओ। और वो लोग वहां से चले गए पानी की खोज करने। उनमें से 3 आदमी कुछ ही दिनों में वापस लौट कर आ गए, क्योंकि वे और आगे पैदल नहीं चल पाए। चौथा आदमी उत्तर की ओर गया। वह एक सफेद पर्वत तक जा पहुंचा। जैसे ही चढ़ने लगा, उसे एक गुफा दिखी। गुफा में एक बुढ़िया बैठी थी। आदमी ने उससे पूछा, अम्मा, मुझे पानी कहाँ मिलेगा? तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि वो पर्वत तक तो पहुंच गया है वो चौथा नौजवान, तो क्या उसको पानी मिल जाएगा? और अगर पानी मिल भी गया तो किस तरीके से अपने गांव में ले जाएगा? मतलब वो एक नौ आदमी है, वो चाहे तो 1 बाल्टी 2 बाल्टियां ऐसे उठा के ले जाएगा, तो क्या वो उसके गांव के लिए पर्याप्त होगा? ये सवाल है तो बहुत परेशान करने वाला, पर हमें जवाब इसका अभी देखना होगा। बुढ़िया ने कहा, पहाड़ पर और ऊपर चढ़ जाओ।
आदमी चढ़ते चढ़ते शिखर तक पहुंच गया। उसने सफेद से उस पर्वत का एक टुकड़ा तोड़ा और अच्छी तरह लपेट कर अपने झोले में रख दिया। वह आदमी जितनी तेजी से भाग सकता था अपने गांव की ओर भागा, ताकि वो बर्फ पिघल ना जाए। और उसी पानी के लिए तो वो आया था। अगर वो बर्फ पिघल गई, पानी खत्म हो गया, तो वो गांव में जाके क्या दिखाएगा। तो इसलिए वो जितनी तेजी से भाग सकता था वहां से वो भाग गया। जैसे ही वह गांव पहुंचा, सभी लोगों ने उसे घेर लिया। वे देखना चाहते थे कि वह क्या लाया है। आदमी बहुत थका हुआ था, पर खुशी से बोला, मैं पानी का बीज लेकर आया हूं। जब उसने झोला खोला तो पाया कि बर्फ पिघल चुकी थी। पानी की बूंदें जमीन पर गिरी और मिट्टी ने उन्हें फट से सोख लिया। जिस बात का डर था दोस्तों, वही हुआ। वो बर्फ पिघल चुकी थी। तो फिर पानी का बीज कैसे आएगा, कहाँ से आएगा? ये सवाल वहीं बरकरार है। आह, ये चित्र देखिए दोस्तों। इससे तो वो कितने खुश लग रहे हैं और लग रहा है उन्हें पानी मिल भी गया। शायद वो जमीन के अंदर मिला है, क्योंकि देखिए वो जमीन के अंदर ही दिखाई दे रहा है। चलिए पता करते हैं। गांव वाले चीखे और उन्होंने जमीन को खोदना शुरू कर दिया। उन्हें वह पानी की बूंदें वापस चाहिए थी। उन्होंने खूब गहरा खोदा और अंत में पानी निकल आया। सभी खुशी से चिल्लाए, पानी के बीच से हमें पानी मिल गया, पानी के बीच से हमें पानी मिल गया। और अब गांव में पानी था। पानी था तो अब सूखे का डर नहीं सताएगा उन्हें। पानी है तो खेतों में हरियाली होगी। उन्हें भी बहुत दूर दूर तक नहीं जाना पड़ेगा पानी की खोज में। सब कुछ अच्छा हो जाएगा अब उनके गांव में। गांव वाले पानी का बीज संभाल कर रखते हैं। अब वर्षा ना होने पर भी उनके पास पानी रहता है। तो दोस्तों, आखिरकार उन्हें पता चल गया कि पानी का बीज कहाँ है, और वो है धरती के नीचे, जमीन के नीचे, जो उन्हें मालूम पड़ा। क्या आपने कभी पानी का बीज देखा है? आपको क्या लगता है दोस्तों, आपने देखा है? बीज तो कहने का मतलब वही हुआ कि जहाँ से कोई चीज़ पनप रही है, जहाँ से वो पनप कर बड़ी हो रही है। जैसे अगर हम फल का बीज लगाएं तो उसी एक छोटे से बीज से पौधा बनता है धीरे धीरे, और फिर वो एक पेड़ बन जाता है। तो आपको क्या लगता है? मुझे लगता है दोस्तों कि शायद पानी का बीज मैं पर्वतों को कह सकती हूँ, क्योंकि वहाँ से नदियाँ बहकर आती हैं, और वो शायद इसलिए कि बर्फ़ पिघलती है वहाँ से धीरे धीरे। तो शायद पानी का बीज वही हो सकता है, या वहाँ कुछ ऐसा हो, या फिर धरती के नीचे हम ज़मीन के नीचे जो पानी होता है हम उसे पानी का बीज कह सकते हैं, या हम नदियाँ तालाब इनको भी पानी का बीज कह सकते हैं, क्योंकि ये भी तो हमारे घर यहीं से ही सप्लाई होकर पानी हमारे घर आता है। पर ये सवाल का जवाब मैं भी जानना चाहूँगी दोस्तों। आप ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि पानी का बीज क्या है, और आपने देखा है तो भी ज़रूर बताइए, या आप कुछ और इस चीज़ को लेकर कुछ और बताना चाहें तो भी। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मैं फिर मिलूँगी आपसे एक और नई मज़ेदार कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए,
घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय दोस्तों, जल्द ही मिलेंगे।